हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जेई मेन और एडवांस के लिए। और ये काफ़ी मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करना कि इस लेक्चर की एक एक बात सुनने की कोशिश करना, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें आपकी काम की होंगी। और स्किप मत करें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट वीडियो में थोड़ा सा क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी स्किप करने लगते हैं। तो वीडियो को स्किप इसमें ना करें, क्योंकि इसमें मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो काम की बताई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुनने की कोशिश करें और फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक। और इसको अगर आपने अच्छे से देख लिया तो फिर जेई मेन या एडवांस आपको किसी में इस टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक। तो जैसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही x इज इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूअस है। तो इसमें ध्यान का रखना है कि जब एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, बस जी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, वरना ए डोमेन में नहीं होगा। ये सारे के सारे भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। यानी कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, अंडर दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आया एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या पता करना आना चाहिए कि डाउटफुल पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूटी इसकी वजह से आ सकती है। तो हम बोलेंगे कि हमारे डाउटफुल पॉइंट्स है, सॉरी इसमें एग्जाम्पल हम लोग ने गड़बड़ ले लिया है अभी। तो चलो इसमें, चलो अब ले लिया तो देख ही लेते हैं कि इसमें डाउटफुल पॉइंट आए, डाउटफुल पॉइंट्स आ गए हम लोग के x इज इक्वल्स टू इंटीजर। तो इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर यही फंक्शन ऐसे होता एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कोई डाउटफुल पॉइंट आया नहीं। तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो x इंटू साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ऐसे ही मान लो ये फंक्शन है मॉड x इंटू कॉस एक्स, तो मॉड x भी हमें पता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस अगेन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, डिसकंटिन्यूअस, इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। तो अभी इसको हम आगे चल के अगले पॉइंट में कवर करते हैं, ठीक है। जब भी कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, इस कंडीशन पर तो हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू है। अब एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके क्या क्या कंक्लूजन है। पहली बात, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स मतलब कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। नथिंग कैन बी सेड अबाउट एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इन जनरल। मतलब कि हमें यही समझना है कि कहाँ हम लोग देखते ही बोल देंगे और कहाँ हमें थोड़ी सी एनालिसिस करनी होगी। तो अगर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का एडिशन हो रहा होगा, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस या माइनस डिसकंटिन्यूअस, तो तुरंत बोल देना कि डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन प्रोडक्ट होगा तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो फंक्शन हम लोग लिया बॉक्स एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब x की वैल्यू इंटीजर होगी तो x की वैल्यू इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वही डाउटफुल पॉइंट्स होंगे। और ये कंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना और देखना इसकी मदद से हम कहीं कहीं आंसर कितनी जल्दी निकालेंगे। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है बट एल एच एल और आर एच एल एग्जिस्ट कर रही है। मतलब एल एच एल और आर एच एल किसी इनफाइनाइट नंबर को या इनडिटर्मिनेट नंबर को नहीं जा रही हैं। देन एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो साधारण भाषा में तुम्हें इसको कैसे याद रखना है कि एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कब कंटिन्यूअस आएगा, जब कंटिन्यूअस फंक्शन डाउटफुल पॉइंट पर क्या होगा,
ज़ीरो होगा, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की LHL RHL एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जो हम लोग ने पहले उसमें एग्जांपल ले लिया था उसको अगर देखें अब, तो fx इज इक्वल्स टू बॉक्स x इंटू साइन एक्स, है ना, जैसे ये है। तो x इज इक्वल्स टू इंटीजर डाउटफुल पॉइंट्स है। तो अब हमें क्या देखना है कि जो इंटीजर्स हैं यानी कि 0 1 2 है ना, -1 -2 ऐसे करके, उनमें से अगर किसी पर साइन एक्स 0 हो गया तो उस पॉइंट पर तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, बाकी सब पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्योंकि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, भाई इंटीजर्स पर ये क्या है, बॉक्स एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और साइन एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, तो इंटीजर्स पर भी कंटिन्यूस होगा। तो सिचुएशन क्या बन रही है, डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस वाली, ठीक। तो ये प्रोडक्ट कंटिन्यूस तब आता है जब कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0। तो डाउटफुल पॉइंट्स में केवल 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर साइन एक्स 0 होगा, बाकी साइन एक्स 0 होता है n पाई पर, यानी पाई 2 पाई 3 पाई, तो ऐसे नंबर्स तो आ नहीं रहे यहाँ पर, ठीक। तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूस लेकिन कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0, तो 0 पर ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। 1 2 3 पर ये डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0 नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर में भी आप जाके एक दो लोगों को बता दें, अपने फादर को बता दें जाके कि पापा एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस तब आएगा जब कंटिन्यूस वाला फंक्शन 0 होगा, ठीक। तो ये बातें आप सबको बताओ जाके, अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, fx एंड gx आर डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। इसका कंक्लूजन क्या है, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx। मतलब जब दोनों कंटिन्यूस होंगे तब भी डायरेक्ट बोल पाएंगे। कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस का केस कवर कर लिया कि कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस के बारे में डायरेक्ट कभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर कंटिन्यूस वाला फंक्शन डाउटफुल पॉइंट पे 0 हुआ और डिसकंटिन्यूस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी LHL RHL, तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही डिसकंटिन्यूस है तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक फंक्शन ये लिया x माइनस या सॉरी बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो दोनों ही x इज इक्वल्स टू इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस है। अब मान लो कि किसी एक रैंडम इंटीजर पे चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2। तो देखो अभी ये आगे चल के बताऊंगा अभी आपको आज ही कि बॉक्स x की 2 पर LHL क्या आएगी। यहाँ पर 2 से छोटा नंबर रखोगे तो बॉक्स 1 आ जाएगा, 2 पर 2 आएगा, और RHL कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की अब इंटीजर्स पे LHL, फंक्शनल वैल्यू और RHL याद रखो 1 0 0 होगी किसी भी इंटीजर पे। देखो कैसे, सिंपल सा है। जैसे मान लो हमें कहाँ पर देखना है अभी, 2 पर, ठीक। और तो 2 से जस्ट पहले देखो तो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। 2 पर वैल्यू कितनी है, 0, और 2 के आगे वैल्यू जस्ट कितनी कहाँ को अप्रोच कर रही है, 0 को। तो इसकी LHL 1, RHL 0 और फंक्शनल वैल्यू 0। अब दोनों को ऐड करो, क्योंकि यहाँ पर ऐड करें ना तो बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, है ना। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 भी 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो फंक्शन कैसा आ गया, ये तीनों चीज़ें देखो 1 और 1 2 2 0 2 और 2 और 0 2, है ना। तो सब कुछ 2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। अब कई ऐसे तुम केस बना सकते हो, खुद से भी बना के देख सकते हो, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस होगा उनका सम डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे केस में हम डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक। और जाहिर सी बात है इसको आना भी था, क्योंकि बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के बराबर होता है, तो x जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक। अब सम अदर पॉइंट्स जो कि ऑलरेडी आपको पता है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कि बॉक्स x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स
एट एक्स इज इक्वल्स टू आई यानी इंटीजर, एल एच एल फंक्शनल वैल्यू आर एच एल आर गिवन एस। तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या रखना, इंटीजर्स पे एल एच एल आती है i-1, फंक्शनल वैल्यू आती है इंटीजर और आर एच एल भी आती है इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट अभी देख के आ रहा है, इंटीजर्स पे क्या आएगी उसकी एल एच एल 1, फंक्शनल वैल्यू 0 और आर एच एल भी 0। तो इसको डायल 100 से याद रखना कि 100 आती है, ठीक है कि नहीं। तो ये पॉइंट जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सब ध्यान रखना और देखना कितना फ़ायदा होगा फिर, ठीक। अब कंटिन्यूटी वाली बात होगी, अब डिफरेंशियबिलिटी की बातें करते हैं जल्दी से। इसमें भी वेरियस कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, सेम कंटिन्यूटी की तरह चीज़ें होंगी, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आर डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। मतलब डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल अपॉन डिफरेंशियबल अंडर दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी डिफरेंशियबल। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग ने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो हमें पता है कि ये भी डिफरेंशियबल फंक्शन है और ये भी डिफरेंशियबल फंक्शन है हमेशा, तो डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल क्या आएगा, डिफरेंशियबल आएगा, ठीक है, एकदम क्लियर कि नहीं। तो ये कंटिन्यूटी की तरह, तो उसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। चलो सेम, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एंड जी एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कंक्लूजन जैसा कंटिन्यूटी में था, एडिशन तो हमेशा नॉन डिफरेंशियबल आएगा और प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। और इसमें भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, जी एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है ना। मतलब कि एफ एक्स डिफरेंशियबल है ए पर, जी एक्स कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, तो सिचुएशन तो यही बन जाएगी, डिफरेंशियबल इंटू नॉन डिफरेंशियबल। देन एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। यानी ये डिफरेंशियबल और एक कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशियबल कब आएगा, जब डिफरेंशियबल वाला फंक्शन डाउटफुल पॉइंट पर यानी या फिर दूसरे फंक्शन के पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले तो ये वाला देख लो कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस साइन एक्स है, तो एक्स इज इक्वल्स टू अगर इंटीजर की बात करें तो ये नॉन डिफरेंशियबल और ये तुम्हारा डिफरेंशियबल हमेशा ही होता है साइन एक्स, तो सम क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशियबल आ जाएगा। हर इंटीजर पे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एग्जांपल देखो, एक्स मॉड एक्स, अब तुम्हें मॉडुलस फंक्शन पता होगा कि मॉड एक्स 0 पर नॉन डिफरेंशियबल होता है क्योंकि शार्प एज आती है ना, तो 0 पे नॉन डिफरेंशियबल होता है। तो डाउटफुल पॉइंट है 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशियबल, मॉड एक्स जैसा कि दिख रहा होगा तुम्हें कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल। तो प्रोडक्ट इनका डिफरेंशियबल कब आएगा, जब डिफरेंशियबल वाला फंक्शन इस पॉइंट पर 0 हो। तो क्या डिफरेंशियबल वाला फंक्शन इस पॉइंट पर 0 हो रहा है, तो y बराबर एक्स फंक्शन 0 पर 0 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंशियबल आ जाएगा। ना में फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत पड़ी ना कुछ, और हमने डायरेक्ट बता दिया था। तो ये काम की चीज़ है, इसको आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। और पिछला वाला पॉइंट भी आपको अपने घर में सभी को बताना जाएगा ना, जिससे एकदम रट जाए, बहुत काम का पॉइंट है। फिर सेम वही एफ एक्स और जी एक्स दोनों नॉन डिफरेंशियबल है, तो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, जैसा वहाँ पर भी देखा था ना। तो इसमें भी बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला एग्जांपल ले सकते हो कि दोनों इंटीजर्स पर नॉन डिफरेंशियबल है, लेकिन इनको जोड़ोगे तो एक्स आ जाता है जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल दोनों है, ठीक। फिर ये एक पॉइंट है, चाहो तो याद रख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि गिवन दैट एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड जी एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल, तो अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हमेशा ही नॉन डिफरेंशियबल आता है, डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल क्या आता है, नॉन डिफरेंशियबल आता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स भी नॉन डिफरेंशियबल है और जी एक्स भी नॉन डिफरेंशियबल है, ठीक, और हमें ये पता चल गया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स में कोई एक डिफरेंशियबल आ गया है, तो दूसरा पक्की बात है नॉन डिफरेंशियबल होगा, है ना। मतलब देखो, जैसे एफ एक्स डिफरेंशियबल है, जी एक्स नॉन डिफरेंशियबल है, तब तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पक्की बात है नॉन डिफरेंशियबल आएंगे, ठीक। फिर हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जब दोनों नॉन डिफरेंशियबल हैं तो इनके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जा सकता, है ना। ये डिफरेंशियबल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता चल गया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशियबल है, तो हम गारंटीड बोल देंगे कि एफ एक्स माइनस जी एक्स नॉन डिफरेंशियबल होगा। और सेम लॉजिक आप कंटिन्यूटी में बोल सकते हो
कि डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, बट अगर आपको पता चल गया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूस आ गया तब तो आप गारंटीड बोल सकते हो कि एफ एक्स माइनस जी एक्स डिसकंटिन्यूस आएगा। और अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में कोई एक डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा, अगर एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, है ना। जैसे यही वाला एग्जांपल देख रहे थे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, चूंकि ये एक्स के बराबर आता है तो ये डिफरेंशिएबल हो गया हर इंटीजर पे, है ना। तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर, जो कि डाउटफुल पॉइंट है, बाकी जगह तो टेंशन है ही नहीं, तो ये ओवरऑल हर एक्स के लिए डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन जब हमें पता चल गया कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल आ गया तो इनका डिफरेंस पक्की बात है नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, है ना। और वो कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो ये आई माइनस वन आई और आई आता है और ये आता है 1 0 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपकी, तो क्या क्या आ जाएगा, आई माइनस टू आ जाएगा, आई आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो ये तो इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, और डिसकंटिन्यूअस है तो पक्की बात है क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो हम ऐसे हज़ारों एग्जांपल बना सकते हैं जहाँ पर ये दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन अगर एक नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, सॉरी एक डिफरेंशिएबल हो गया तो दूसरा पक्की बात है क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक, बाकी आपको सिंपल, जैसे अभी मैंने एक चीज़ यूज़ की तो वो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। ठीक है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा, और फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ और है कि इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन टू फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स, find roots of fx is equals to 0, say we get x is equals to alpha. If f dash alpha is equals to 0 then fx is differentiable at x is equals to alpha. If f dash alpha not equal to 0 then non differentiable, ठीक, at x is equals to alpha। मतलब सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि सिंपल से एग्जांपल से लें कि fx is equals to mod sin x की, तुम्हें पता करना है कि ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये पता करना है। तो तुम क्या करो, तुम ऐसे कर लो इसको कि पहले ये देखो कि एफ एक्स कहाँ कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, तो साइन एक्स को, मतलब एफ एक्स में ये जो इसको एफ एक्स अगर बोल रहे हैं अंदर वाले को ना, तो साइन एक्स को ज़ीरो कर दे, तो साइन एक्स ज़ीरो कहाँ पर होता है, एन पाई पर। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स इन पर ज़ीरो नहीं होता है ना। जब x n पाई होता है तो कॉस या तो 1 होता है या -1 होता है। तो यानी कि जहाँ पर मॉड के अंदर वाला फंक्शन जो कि खुद डिफरेंशिएबल था ना, जहाँ पर वो 0 हो रहा था वहाँ पर उसका डेरिवेटिव, ये याद रखने का तरीका है ना, ट्रिक है ना, तो वहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, तो यानी कि n पाई पर मॉड साइन एक्स क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो एक एग्जांपल जैसे ऐसे देख लो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। तो ये तो खैर बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया, मॉड हटा भी सकते हो, लेकिन समझने के लिए अपने कि हमें क्या करना है कि अंदर जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर करना है। तो एक्स स्क्वायर को 0 किया तो वहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब अगर इसका डेरिवेटिव भी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे 0 हो गया तो ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा 0 पे, वरना नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, और जो कि 0 है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये फंक्शन 0 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एक्चुअल में मॉड के अंदर जब कुछ नंबर लिखा होता है तो मॉड के केस में कभी भी मॉड एफ एक्स दिया हो तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या होंगे हमेशा, जहाँ पर ये 0 होगा ना, क्योंकि वहाँ पर शार्प टर्न लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको कभी भी मॉड एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है जहाँ पर एफ एक्स खुद डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप एफ एक्स को 0 के बराबर करो, एक्स की वैल्यूज़ निकालो, अगर उन एक्स की वैल्यूज़ पर
इसका डेरिवेटिव 0 आ गया तो मॉड एफ एक्स उन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं है तो मॉड एफ एक्स उन पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, अब एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं जल्दी से कि ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये बॉक्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आपको एफ एक्स से बॉक्स एफ एक्स के ग्राफ बनाने नहीं आते हैं तो नीचे मैंने लिंक में एक वीडियो दिया है जहाँ पर मैंने बताया कि एफ एक्स से बॉक्स एफ एक्स से ग्राफ कैसे बनाते हैं, और आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉक्स एफ एक्स से ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब मैं ये नहीं बताऊँगा ग्राफ कैसे है, ये ग्राफ है तो 0 से पाई में हमेशा बॉक्स साइन एक्स की वैल्यू 0 है, बस पाई/2 पर 1 है। फिर पाई से 2 पाई तक हमेशा वैल्यू -1 है, बस पाई और 2 पाई पे कितनी है, 0 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ओरिजिनली पाई/2 पे क्या मिल रहा था, लोकल मैक्सिमा, 3 पाई/2 पे क्या मिल रहा था, लोकल मिनिमा, और पाई पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि पाई/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस आया, पाई पर भी डिसकंटिन्यूस आया, पाई से जस्ट पहले 0 है वैल्यू, पाई के जस्ट आगे -1 है, और 3 पाई/2 पे क्या आया, कंटिन्यूस आया। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि एफ एक्स फंक्शन तुम्हें पता है जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल टाइप का है। ठीक, या कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स खुद कंटिन्यूस है। अब तुम्हें बॉक्स एफ एक्स की कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है, तो तुम पहले ये लिखूंगा नहीं है ना, इसको ध्यान से सुनना और लिख लेना। अब तुम्हें एफ एक्स कंटिन्यूस है, तुम्हें बॉक्स एफ एक्स की कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। तो तुम ये देखो कि एफ एक्स इंटीजर कहाँ पर हो रहा है। ठीक, अब जहाँ पर एफ एक्स इंटीजर बन रहा है, अगर वहाँ पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा दे रहा होगा तो बॉक्स एफ एक्स वहाँ पर डिसकंटिन्यूस आएगा। अगर जहाँ पर एफ एक्स इंटीजर बन रहा है वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा होगा तो भी वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा। और जहाँ पर एफ एक्स इंटीजर बन रहा है अगर वहाँ पर फंक्शन लोकल मिनिमा दे रहा है तो बॉक्स एफ एक्स वहाँ पर कंटिन्यूस आएगा ना। ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो प्रोसेसिंग क्वेश्चन की आपसे थोड़ा जल्दी होगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर एफ एक्स इंटीजर बन रहा होगा अगर वहाँ पर लोकल मैक्सिमा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की सिचुएशन होगी तो बॉक्स एफ एक्स क्या आएगा, वहाँ पर बॉक्स एफ एक्स आएगा डिसकंटिन्यूस। लेकिन अगर लोकल मिनिमा मिल रहा होगा तो पक्की बात है फंक्शन फिर वहाँ पर क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। ठीक, और ये मैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ, बीच के पॉइंट्स पर। बाउंड्री पॉइंट्स पे थोड़ा सा तो और ध्यान रखना, तो वो भी बड़े आराम से सोच सकते हो। ठीक, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस हम एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर तुमने लेक्चर के कंटेंट ध्यान से सुने होंगे तो अब ये देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी होंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो तुम कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। पहला क्वेश्चन था सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल। हम इसके डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स निकाल लें। तो एफ एक्स है हमारे पास x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, तो हमने इसको लिख लिया x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक, देखो 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 के अलावा ये भी डिफरेंशिएबल और ये भी डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा, है ना। तो अब बस हमें ये किसी तरीके से चेक करना है कि फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। तो ये वाले ऑप्शंस तो हट ही गए क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ये -1 होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इन्होंने -1 से 1 के बीच के नंबर ज़बरदस्ती हटा दिए, उनमें कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बस वही दिक्कत है। 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक, दिक्कत 0 पे है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो डिफरेंशिएबल इंटू कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल कब आता है, जब डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन इस पॉइंट पर 0 हो। तो क्या y बराबर x फंक्शन इस पॉइंट पर 0 होगा, तो यानी कि ये फंक्शन क्या आएगा, एट x इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबल आएगा, है ना। और 0 पे केवल दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगह तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना ही, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, -∞ से इन्फिनिटी, है ना। एक डिफरेंशिएबल इंटू कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल तब आएगा जब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन 0 हो, और वो यहाँ पर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ f is such that R2R is a function defined by fx is equals to box of x into cos 2x minus 1 by 2 into pi, है ना, ये पूरा cos का ही पार्ट है। वेयर दिस देन f is बताना है कब कंटिन्यूस कब डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है उसमें बॉक्स एक्स है, कॉस तो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा,
ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, इंटीजर्स पर। तो x इज इक्वल्स टू इंटीजर्स आर डाउटफुल पॉइंट्स। तो x इज इक्वल्स टू इंटीजर पे सिचुएशन जो बन रही है बॉक्स ऑफ x इंटू कॉस 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। तो x इज इक्वल्स टू इंटीजर पे सिचुएशन बन रही है डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस की, और डिस्क इसकी लिमिट्स तो एग्जिस्ट करती है, हमें पता ही है ना। तो डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस तब कंटिन्यूस आ सकता है जब डाउटफुल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस वाला फंक्शन जीरो। तो जरा देखते हैं x इज इक्वल्स टू आई पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये आ जाएगा cos 2i माइनस 1 इंटू π/2। 2i माइनस 1 ऑड नंबर होता है, और तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अगेन क्या हुआ कि डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस की सिचुएशन थी और डाउटफुल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस वाला फंक्शन जीरो हो गया। तो ओवरऑल इस फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, हर डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूस आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट एस इज इक्वल्स टू टी बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी। मतलब टी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। देन सेट एस, मतलब सेट एस टी को कलेक्ट कर रहा है और टी वो पॉइंट्स है जहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सेट एस क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए। तो पहले तो डाउटफुल पॉइंट्स देखते हैं। तो एक बार फंक्शन जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई इंटू ई टू द पावर मॉड एक्स माइनस 1 इंटू साइन मॉड एक्स। इसको दिक्कत है जहाँ पर मॉड के अंदर वाला फंक्शन ज़ीरो होगा। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है पाई पर, ये ज़ीरो पर। अच्छा, ये रिवीजन क्लास है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये भी है ज़ीरो पर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा ये पाई पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये दोनों डिफरेंशिएबल है। ज़ीरो पर ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो पहले जरा x इज इक्वल्स टू पाई पे देखो। तो x इज इक्वल्स टू पाई पे क्या हो रहा है कि ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ई टू द पावर मॉड एक्स माइनस 1 डिफरेंशिएबल है और साइन मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। एंड ये ज़ीरो भी है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। क्यों, क्योंकि साइन पाई कितना होता है, ज़ीरो। तो ये कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन पाई पर, और पाई पर डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो पाई पर तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ए या डी में कुछ सही होगा। अब जीरो पे एनालिसिस करनी है। अब देखो जीरो पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, तो अभी इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक, ज़ीरो पर ये डिफरेंशिएबल, अगर बाई चांस ये चीज़ ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाती तो मज़ा आ जाती कि ज़ीरो पर ये डिफरेंशिएबल होता और ज़ीरो भी हो जाता, तब तो सोचना ही नहीं था, प्रोडक्ट क्या आता, डिफरेंशिएबल। लेकिन ज़ीरो पर ये खुद ज़ीरो नहीं है ना, डिफरेंशिएबल तो है लेकिन ज़ीरो नहीं है। और इनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये ओवरऑल ज़ीरो पे क्या आएंगे, क्योंकि ज़ीरो पर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन अब इन पे डिपेंडेंट है। ये ज़ीरो पे है डिफरेंशिएबल और ज़ीरो पर ज़ीरो नहीं हो रहा है। अब अगर ये ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल आ गया ओवरऑल, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर ये ज़ीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल आया, ये ज़ीरो हो नहीं रहा है, तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अब इन पे डिपेंडेंट है कि ये ज़ीरो पर क्या आते हैं। तो इनकी डिफरेंशिएबिलिटी ज़ीरो पर कैसे चेक की जाए, तो इनको ज़ीरो पे डिफाइंड कर लें, तो इसको जी बोल देते हैं। तो एक बार ये क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, जब पॉजिटिव से ओपन करोगे, और जब माइनस से ओपन करोगे, ये कब आएगा, जब एक्स ज़ीरो या उससे ज़्यादा होगा। और यह आएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, वो माइनस यहाँ लिख चुका हूँ, जब एक्स लेस देन ज़ीरो है। अब क्या करें, जी डैश एक्स निकाल लेते हैं।
ये तरीका आपको पता होगा ना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। तो जी डैश एक्स निकालते हैं, तो जी डैश एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। कब? जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जब माइनस होगा तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन इंटू कॉस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू, देख लेना डिफ्रेंशिएशन सही होगा वैसे, एक्स लेस देन ज़ीरो। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ऐसे तो चेक करते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस जी डैश एक्स कितना आ रहा है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस जी डैश एक्स कितना आ रहा है। तो ज़ीरो माइनस यानी कि यहाँ से चेक करें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखो तो ई की पावर ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे साइन ने ज़ीरो बना दिया तो ये पूरी चीज़ कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई। यहाँ पर रखो ज़ीरो प्लस पे, तो ई की पावर ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, और साइन ज़ीरो ज़ीरो था तो ये भी टर्म ज़ीरो हो गया। तो जी डैश एक्स की LHL और RHL बराबर आ गई, तो यानी कि फंक्शन ज़ीरो पर, ये जी एक्स फंक्शन ज़ीरो पर क्या होगा, जिसको हमने जी एक्स बोला था, ये ज़ीरो पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यानी कि ज़ीरो पर सिचुएशन कैसी क्रिएट हो रही है, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल। तो पहला डाउटफुल पॉइंट पाई पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया और ज़ीरो पर भी डिफरेंशिएबल आ गया। तो ये फंक्शन कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहीं नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। ठीक, चलो फिर अगला मिलता जुलता क्वेश्चन, लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, देन फाइंड द सेट के। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो कॉस एक्स और कॉस मॉड एक्स दोनों ही हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, क्योंकि मॉड या तो प्लस से ओपन होगा तो कॉस एक्स होगा, मॉड माइनस से ओपन होगा तो कॉस माइनस एक्स होगा, और कॉस ऑफ माइनस एक्स भी कॉस एक्स के बराबर होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में कॉस मॉड एक्स दिखे तो उसको कॉस एक्स लिखना, दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। तो अब ये क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस टू एक्स माइनस पाई इंटू कॉस एक्स। तो ये तो डिफरेंशिएबल, इसको तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो अब पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। अगर ये डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंस, और डाउटफुल पॉइंट एक ही है केवल, मॉड जहाँ पर जीरो हो रहा है, कहाँ पर जीरो हो रहा है, एक्स बराबर जीरो, तो एक ही डाउटफुल पॉइंट है, एक्स बराबर जीरो। ठीक, तो इस फंक्शन को अगर जी एक्स बोलते हैं हम, तो ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल, तो जीरो पर भी डिफरेंशिएबल। तो जीरो पर अगर ये भी डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और जीरो पर अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हमेशा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो दोनों ही केस में हम आंसर बता देंगे। तो अब बस हमें ये चेक करना है कि जीरो पर ये कैसा फंक्शन आ रहा है। तो फिर से वही किया, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन से, इसको जी एक्स बोल दिया, तो जी एक्स आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस एक्स, कब, जब एक्स है तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मॉड प्लस से ओपन होगा, और माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन ज़ीरो है ना, मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। ज़ीरो पे कंटिन्यूस है फंक्शन, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस कॉस एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब जरा जीरो पर देखो इधर से वैल्यू कितनी आ रही, कॉस जीरो वन रखोगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो यहाँ पर वन रखोगे तो वन माइनस वन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि जी डैश ज़ीरो माइनस इज इक्वल्स टू जी डैश ज़ीरो प्लस इज इक्वल्स टू वन, यानी कि जी डैश एक्स की जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वन के बराबर है, तो यानी कि जी एक्स जीरो पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो एक ही डाउटफुल पॉइंट था, उस पर भी डिफरेंशिएबल आ गया, तो हर जगह डिफरेंशिएबल आएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक, चलो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं मैक्स मिन वाले। तो माइनस पाई से पाई में ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मिन साइन एक्स कॉस एक्स, और पता करना है कहाँ पर डिफरेंशिएबल है। उस सेट को एस बोला है, तो बताना है कि एस इनमें से किन का सबसेट होगा। तो इसको तो कोई क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है, ग्राफ बना लो दोनों का एक साथ, है ना। तो पहले माइनस पाई से पाई में साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना, ये माइनस पाई हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि माइनस पाई से पाई में तो कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे आएगा माइनस पाई से पाई में,
इधर से तो कुछ ऐसे आ जाएगा, और इवन फंक्शन है इधर से भी कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो मोरलेस कुछ स्टेप का ग्राफ आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इस ग्राफ का मिन बनाना है। तो हमें ग्राफ के देखना है, ग्राफ नीचे जहाँ जहाँ चल रहा है उनको कलेक्ट करें। तो मिन में ये ग्राफ आएगा, फिर यहाँ से ये ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे देखो शार्प टर्न आएगा, रेड वाला ग्राफ स्मूथली जा रहा था, एकदम से उसको टर्न लेना पड़ा, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फिर मिन में ऐसे ये चलता रहेगा, और फिर यहाँ से जहाँ भी ग्राफ नीचे बस वही बार करते जाओ। तो ये 2 शार्प टर्न आए, तो बस यही पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये वाला पॉइंट तो क्या है, ये वाला पॉइंट है π/4, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जहाँ साइन और कॉस बराबर हो रहा है। तो एक पॉइंट तो आ गया π/4। दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट कौन सा होगा भाई, ये दोनों यहाँ पर निगेटिव हो रहे हैं, तो दोनों निगेटिव कहाँ पर होंगे, -3 π/4 पे हो जाएंगे। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। या ऐसे समझ लो कि यहाँ पर π/4 पे दोनों बराबर हो रहे थे, तो यहाँ पर -π में π/4 जोड़ के बराबर हो रहे होंगे, है ना। तो -3 π/4 आ जाएगा। तो ये अपना x का सेट आ गया π/4, -3 π/4। तो देख लो ये किसका सबसेट है, π/4 -3/4 दोनों होने चाहिए, इसमें ही है तो यही सही होगा, और किसी में तो नहीं है ना। दोनों एक साथ तो नहीं है ना, दोनों एक साथ नहीं, तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अब भाई ये देखो, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, वो देखना कैसे होगा ये। लेट एफ सच दैट R/R बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट, या भी डिफरेंशिएबल, जो भी लिखो फंक्शन ना भी लिखें, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट C बिलोंग्स टू R। मतलब C एक ऐसा नंबर है जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है, एंड f ऑफ C इज इक्वल्स टू 0। ठीक, मतलब कि ये फंक्शन C पर डिफरेंशिएबल और f ऑफ C 0 है। तो gx इज इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x एट x इज इक्वल्स टू C क्या होगा। तो ये तो अभी हम थ्योरी में पढ़ के आए कि f ऑफ C 0 है, वही डाउटफुल पॉइंट होगा, और वहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव भी 0 आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल इफ़ f डैश C इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये भी पढ़ के आए थे ना कि जहाँ पर ये 0 हो रहा है, अगर इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाए तो मॉड fx क्या हो जाता है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो डिफरेंशिएबल इफ f डैश C इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है कि f से फंक्शन दिया हुआ -1 जब x -2 से 0 है, और x² -1 जब x 0 से 2 है, और gx एक फंक्शन डिफाइन किया मॉड fx प्लस f ऑफ मॉड x देन इन द इंटरवल -2 to 2, और फिर g के बारे में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट करने का तरीका होता है कि छोटा सा फंक्शन है, बड़े आसानी से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, और फिर इनका ग्राफ बना के वही डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल या जो भी सिचुएशन होगी वो देख लेंगे। ठीक, कैसे समझते हैं, एक एक करके पहले ग्राफ बनाते हैं। तो fx -1 है, ठीक, -2 से 0 में, -2 से 0 -1 है, और फिर क्या है x² -1। तो 0 पे इधर से भी वैल्यू -1 है, 0 से इधर पे भी वैल्यू -1 है, तो कंटिन्यूस है। 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 2 = 4 -1 3। ठीक, तो इतना ग्राफ बना लेते हैं, ये आ गया। ठीक, अब f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा, ये फंक्शन है x² -1, तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। x² -1 कहाँ पर 0 होगा, 1 पर 0 होगा, इस साइड। ठीक, f ऑफ मॉड x के ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि जितना लेफ्ट का ग्राफ होता है वो हटा देते हैं, और राइट वाले ग्राफ की मिरर इमेज ले लेते हैं। तो लेफ्ट वाला ग्राफ हट जाएगा और राइट वाले ग्राफ की मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली x² -1 का पूरा ग्राफ बन जाएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर ठीक कुछ इस टाइप से ये। अब मॉड fx में क्या होता है, जितना ग्राफ नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, जो ऊपर है ग्राफ वो ऊपर ही रहेगा, और नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो -1 है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके ठीक, तो अब कि पहले ये पता कर लें कि fx का यहाँ पर क्या सीन है, 0 पर। ठीक, तो fx 0 पर कंटिन्यूस है, तो वही fx को हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया f डैश x, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2x। 0 यहाँ पर रखोगे तो भी 0 आएगा, और 0 इधर से रखोगे तो भी 0 आएगा, यानी कि f डैश की 0 पर लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, दोनों साइड से बराबर आ रही है। तो यानी फंक्शन ओरिजिनली 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, वहीं पे थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो दिक्कत भी थी, बाकी तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखो f ऑफ मॉड x -2 से 2 में ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक तरीके से x² -1 का कंप्लीट ग्राफ बन गया -2 से 2 में, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं।
एफ ऑफ मॉड एक्स वाले केस में क्या होगा कि पहले ये ग्राफ स्मूथली ऐसे इधर से नीचे जा रहा था, एकदम से हमने इसको टर्न करा दिया, तो ये 1 पर क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर ये फंक्शन ओरिजिनली 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल रहा होता तो यहाँ पर भी 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल रहता, क्योंकि यही सेम चीज़ ऊपर आ गई है, लेकिन चूंकि हमने 0 पे प्रूफ कर दिया कि डिफरेंशिएबल है तो अभी भी ये 0 पर डिफरेंशिएबल बनेगा। तो एक ही डाउटफुल पॉइंट आया, एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 पे सिचुएशन क्या है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल हमेशा क्या आता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि एक पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक, चलो जे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। बॉक्स एक्स विद द ग्रेटेस्ट फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन है एक्स इंटू कॉस पाई एक्स प्लस बॉक्स एक्स। तो बॉक्स एक्स देखते हैं डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, हमारे पास इंटीजर्स आ गए। तो जरा ये बताओ कि x इज इक्वल्स टू इंटीजर पे ये जो फंक्शन दिख रहा है कॉस वाला, ये क्या क्या बनेगा। तो ये LHL लिख रहा हूँ मैं, ये फंक्शनल वैल्यू, ये RHL। तो x इज इक्वल्स टू इंटीजर पे LHL क्या होती है, LHL क्या होती है, i माइनस 1। तो x तो i है और बॉक्स x कितना बन जाएगा, i माइनस 1। ठीक, ये बस समझने के लिए जल्दी से फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, i माइनस 1, i और i होता है ना, तो ये i प्लस i हो जाएगा और ये भी सेम हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या बन रहा है, cos 2i माइनस 1 इंटू पाई। ठीक, और ये क्या बन रहा है, cos 2i इंटू पाई। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि यहाँ पर ये माइनस 1 बनेगा और यहाँ पर ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना। तो यानी कि ये मतलब कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कभी बराबर नहीं हो सकता। यानी कि क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला कि इंटीजर्स पर नॉन डिफरेंशिएबल हो, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन था तो सेफ साइड चेक कर ले। वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा था कि ये इंटीजर्स पे क्या होगा, ये इतना फंक्शन कॉस वाला क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मैंने प्रूफ कर दिया है कि एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर पे जो LHL आएगी वो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगी और फंक्शनल वैल्यू कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगी। तो यानी ये फंक्शन इंटीजर्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो x इज इक्वल्स टू i पर सिचुएशन क्या बन रही है, ये तो y बराबर x फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और साथ में है कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स एक्स। तो ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस तभी आ सकता है जब कंटिन्यूअस वाला फंक्शन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्या हो, 0। तो क्या y बराबर x फंक्शन 0 पर 0 होगा, तो -1 पर 0 होगा, नहीं होगा। 1 पर 0 होगा ये x फंक्शन, नहीं होगा। 2 पर 0 होगा, नहीं होगा। तो इन तीन केस में कंटिन्यूअस वाला फंक्शन इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे 0 नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन 0 पर 0 बन रहा है तो उस पर क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। तो हमें क्या बताना है कि किन किन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इस पर होगा, इस पर होगा और इस पर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी उससे गलती नहीं होगी। और इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन की सीरीज और अपलोड कर दूंगा जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। और किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो मुझसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।